नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी सवा लाख की। मायावती जी के साथ ऐसा ही हो रहा है। मायावती जी ने भले ही उत्तर प्रदेश में कोई सीटें हासिल नहीं की हैं, फिर भी दोस्तों मायावती जी की जो अहमियत है अभी भी इंडिया गठबंधन की नज़र में वही है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन वालों ने मायावती जी को लाने की कवायद शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दूं, जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था तब भी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मायावती जी ने इंडिया गठबंधन में या किसी भी गठबंधन में जाने से साफ तौर से मना कर दिया था। कहा था अपने दम पर अकेले मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और जब हम गठबंधन करते हैं या गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो जो वोट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ हो गया, एनडीए की सरकार बन गई और इंडिया उधर कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। इस बीच मायावती जी को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर पहले आप देखिए। यूपी में अखिलेश के साथ दम दिखाकर अब कांग्रेस की नज़र मायावती पर। प्रमोद तिवारी ने दोस्तों न्योता दिया है। क्या कहा है प्रमोद तिवारी ने दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बीएसपी की ज़रूरत क्यों है इंडिया ब्लॉक को, ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ऐसा लोग कह रहे थे कि मायावती जी अब इर्रेलिवेंट हैं, उनका राजनीति में अब वो बात, वो वर्चस्व उनका नहीं रहा है, वो अब ख़त्म हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी लोग उन्हें उतनी ही इज्जत कर रहे हैं। मायावती जी इस देश की बड़ी नेता हैं और ये बात कांग्रेस पार्टी जानती है, ये समाजवादी पार्टी भी जानती है। भले ही वोट परसेंटेज गिरा, भले ही 2024 के चुनाव में खाता नहीं खुला, लेकिन जो वोट मिला उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि मायावती जी अभी भी रिलेवेंट हैं। राजनीति में उनकी सक्रियता, भागीदारी है। और इसीलिए दोस्तों सोनिया गांधी जी ने शायद प्रमोद तिवारी जी से न्योता भिजवाया है कि आप उनको इंडिया ब्लॉक में लेकर आइए। चलिए बताते हैं आपको आखिर प्रमोद तिवारी ने दोस्तों कहा क्या है। दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का न्योता दिया है। प्रमोद तिवारी जी ने कहा है, मायावती जी का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती जी गठबंधन के साथ रहती तो यूपी का रिजल्ट कुछ और ही होता। उन्होंने दावा किया कि बसपा साथ होती तो इंडिया ब्लॉक 80 की 80 सीटें जीतती। प्रमोद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन ने अपनी ओर से बहुत कोशिश की थी, मायावती की पार्टी भी साथ आए, लेकिन मायावती जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता लगातार ये कहते रहे कि हमारे दरवाजे बसपा के लिए अंतिम समय तक खुले रहेंगे, लेकिन मायावती जी ने उस दरवाजे से प्रवेश नहीं किया और एकला चलो का नारा देते हुए अपने दम पर बसपा सुप्रीमो ने चुनाव लड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रमोद तिवारी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। कहा है कि हम मायावती जी को इंडिया ब्लॉक में आने के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें न्योता देते हैं, कह रहे हैं कि बहन जी प्लीज़ आप आइए, आपकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप अगर होती तो हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश में कुछ और होती और हम 80 की 80 सीटें जीतते। जो भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें पाई है वो भी उसका पाना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, मैं भी यही बात कह रहा हूँ बार बार कि अगर मायावती जी 2024 के चुनाव में गठबंधन करती तो आज मायावती जी किंग मेकर होती। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आज जो स्थिति नीतीश कुमार की है उससे बेहतर स्थिति मायावती जी की होती। आज मायावती जी बार्गेनिंग की स्थिति में होती। कम से कम 20 से 25 सांसद आज बसपा के होते, लेकिन गठबंधन करके चुनाव लड़ा गया होता तब। क्योंकि दोस्तों ये जो चुनाव था 2024 का, वो अलग किस्म का चुनाव था। यहाँ पर एक नारा दिया गया, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। और जब इंडिया गठबंधन में ये नारा दिया तो लोगों ने सीधे सीधे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का साथ ज़्यादा दिया
और बसपा इसलिए दोस्तों 24 में थोड़ा पीछे रह गई, उसके वोट परसेंटेज में गिरावट आई, उसकी सीटों में भी गिरावट आई। जहां 2019 के लोकसभा के चुनाव में 10 सीटें जीती थी बसपा ने, इस चुनाव में देखा गया कि बसपा का इस चुनाव में खाता ही नहीं खुला। तो दोस्तों इस पर अब मंथन हो रहा है। मायावती जी भी ये सोच रही हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे किसके साथ गठबंधन किया जाए। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मायावती जी बीजेपी कांग्रेस दोनों पर हमला बोलती हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी, सॉफ्ट कॉर्नर जहां तक है बीएसपी का, वो कांग्रेस के प्रति ज़्यादा है। हमेशा मायावती जी ने यूपीए का बाहर से समर्थन किया, याद करिए, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरा दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लाल बटन दबाओ कहा था संसद में, और लाल बटन दबा वाजपेयी सरकार गिर गई थी। तो मायावती जी ने जितना सपोर्ट कांग्रेस का किया उतना कभी भारतीय जनता पार्टी का नहीं किया, और बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती जी कभी नहीं जाएंगी दोस्तों। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने ये माना है कि मायावती जी के साथ अगर आते तो और ज़्यादा फायदा मिलता, क्योंकि दोस्तों दलित वोट बैंक जो मायावती जी का अपना वोट बैंक है, वो इंडिया गठबंधन में पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हो पाया। हमने देखा कि कई सीटों पर बसपा के प्रत्याशियों को 2 लाख, पौने 2 लाख, 1.5 लाख ऐसे वोट मिले हैं, और 80 सीटों पर आंकड़ा ऐसे ही कुछ है, 80,000 वोट बहुत मिला है, लेकिन सीट नहीं आ पाई। दोस्तों कांग्रेस क्यों चाहती है कि बसपा उसके साथ आ जाए, इसको लेकर देखिए क्या लिखा है। इसका जवाब हाल ही में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में छिपा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 1 सीट पर 1 उम्मीदवार का फॉर्मूला दिया था। यूपी में बसपा के गठबंधन से दूर रहने की वजह से ये फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया, सफल भी नहीं हो पाए। फिर भी इंडिया ब्लॉक 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा। एनडीए उतनी सीटें भी नहीं जीत सका जितनी अकेले सपा ने जीती थीं, क्योंकि सपा ने 37 जीती हैं और एनडीए ने 33 जीती हैं। अब कांग्रेस नेताओं को शायद ये लग रहा है कि सपा के साथ अगर बसपा भी इंडिया ब्लॉक में आ जाए तो सूबे में बीजेपी को और कम सीटों पर रोका जा सकता है। तो दोस्तों अभी से 2029 चुनाव की रणनीति बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन दोस्तों 2029 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव होने जा रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, और उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव है। और कहा जा रहा है कि इस बीच कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा भी शुरू हो गया है कि अगर 16 सीटों पर या 9 सीटों पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो कितनी कितनी सीटें रहेंगी दोनों की। दोस्तों इसको लेकर फॉर्मूला अभी से दोनों ने बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच जो कवायद की जा रही है मायावती जी को लेकर दोस्तों, इसे भी देखना पड़ेगा। क्या उपचुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले अब तीनों पार्टियां एकजुट होकर आगे बढ़ेंगी? बीजेपी को एकदम ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि सभी एकजुट हो जाएं। इस मोर्चे पर, इस रणनीति पर काम शुरू हो गया है अब। तो दोस्तों 2024 चुनाव में तो इंडिया गठबंधन मायावती जी को लाने में नाकामयाब रहा, या यूँ कहिए कि मायावती जी खुद ही नहीं आई। अब फिर से जो कवायद शुरू हुई है, जिस प्रकार से न्योता दिया गया है, प्रमोद तिवारी ने जिस तरीके से खुलकर मायावती जी की तारीफ़ की है, जिस तरीके से कहा है कि मायावती जी होती तो 80 सीटें जीतते, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि मायावती जी की अहमियत अभी कम नहीं हुई है। अभी भी मायावती जी की उतनी ही इज्जत है जितनी थी, और मायावती जी भी दोस्तों ये जानती हैं कि उनके बिना इंडिया गठबंधन का वजूद नहीं है। और मैं तो बार बार कह रहा था कि मायावती जी को लाइए, ओवैसी साहब को लाइए। इंडिया गठबंधन अगर आप बना रहे हैं तो भाई आप समग्र रूप से बनाइए, उसका समावेशी बनाया जाए, सारी पार्टियों को शामिल किया जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से ना तो ओवैसी आ पाए, ना तो मायावती जी आ पाई। लेकिन दोस्तों अब चूक नहीं होगी। न्योता जिस तरीके से भेजा गया है, प्रमोद तिवारी जी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त दिख रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं, बहन जी की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। और दोस्तों मैं फिर कह दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जो अभी किंग मेकर हैं, मायावती जी
अगर चुनाव 2024 का लड़ती तो आज वो किंग मेकर होती, आज उनके आगे पीछे लोग घूमते। और देखिए, समाजवादी पार्टी के पास 37 सीटें तो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उस तरीके से सक्रियता नहीं दिखा रही है। समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा अभी भी घोषित नहीं किया गया है, और ना ही इंडिया गठबंधन अभी 272 का आंकड़ा पार कर पाई है। लेकिन उधर 272 का आंकड़ा पार करने के लिए भी इंडिया गठबंधन वाले कोशिश कर रहे हैं। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पर भी लगातार नज़र है इंडिया गठबंधन के नेताओं की, क्योंकि दोस्तों एक एक सांसद यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया है। और बीजेपी जो सपना देख रही है कि 5 साल तक वो सरकार चला लेगी, दोस्तों बहुत मुश्किल लग रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी, और गिर जाएगी तो मध्यावधि चुनाव होगा। मध्यावधि चुनाव होगा तो फिर से गठबंधन की ज़रूरत पड़ेगी, शायद इसलिए भी मायावती जी को न्योता दिया गया है। तो दोस्तों बहुत सारे कारणों की वजह से मायावती जी की अहमियत को देखते हुए एक बार फिर से इंडिया वालों ने मायावती जी को न्योता भेज दिया। अब देखते हैं मायावती जी इस न्योते को स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मायावती जी को भी इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए, जिससे पार्टी की भी तरक्की हो, मायावती जी की भी तरक्की हो, उनका भी अपना जो अहमियत है और ज़्यादा बढ़े। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी को इंडिया गठबंधन का न्योता कबूल कर लेना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।